बताते चले कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए कानून को मिले मंजूरी के बाद विधेयक कानून बनाए गए। इसके बाद 1 जुलाई 2024 देश में नए कानून लागू हो जाएंगे। तो वही नए कानून बनाने के बाद राज्यभर के सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा 3 दिवसीय आपराधिक कानून का प्रशिक्षण पुलिस पदाधिकारी देने के बाद नए आपराधिक कानून को राज्यभर में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस के कर्मियों एवं अधिकारियों के लिए विभिन्न जिलों में जारी है प्रशिक्षण कार्यक्रम। उल्लेखनीय है कि देशभर 1 जुलाई 2024 से प्रभावित होने वाले 3 नए कानून को लेकर राज्य भर के सभी पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षण हाइब्रिड मोड शुरू हुआ, इसके लिए डिजिटल मोड में राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से इस प्रशिक्षण को दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर अनुसार करना है। गौरव कल है कि देश में बरसों पुराने कानूनों को एक नए रूप में लागू किया जा रहा है। 2023 के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत होगी। जैसे साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि पुराने कानून में साइबर अपराधियों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। नए कानून में इसके लिए व्यवस्था की गई है। इन नए कानून में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही फॉरेंसिक लैब की स्थापना पर बल दिया गया है। इन कानून में ई रिकॉर्ड का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 0 एफआईआर, ई एफआईआर और चार्जशीट डिजिटल होंगे तथा इसके अलावा पीड़ित को 90 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जाएगी और 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान वाले मामलों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। तो वही राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह की परिभाषित किया गया है। इसमें आतंकवाद से जुड़े मामलों में मृत्यु दंड से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। वही 1 जुलाई 2024 से कानून की धाराओं में किए जाने वाले बदलाव को लेकर राज्य भर पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को अपने अपने जिला अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से शुरू होकर देर शाम तक चलता है। प्रशिक्षण 3 शिफ्ट में दिया जा रहा है, जिसमें देव माध्यम से लाइव प्रसारण के जरिए पुलिसकर्मियों को नई धाराओं के बारे में बताया जा रहा है। राज्य भर के सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताते चले कि कुछ धाराओं के नाम भी दिए गए हैं। नए कानून में डिजिटल साक्ष्य पर विशेष जोर। पहले हत्या करने पर धारा 303 लगाया जाता था, लेकिन अब नए कानून के तहत किसी की हत्या के बाद धारा 101 लगाया जाएगा। हत्या का प्रयास करने पर पहले धारा 307 लगाया जाता था, लेकिन अब धारा 109 लगेगा। तो बलात्कार जैसे गंभीर अपराध करने वाले पर पहले धारा 376 लगाया जाता था, लेकिन अब बलात्कार करने वाले पर धारा 63 लगेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले गैंग रेप करने वाले आरोपियों पर धारा 376 डी लगाया जाता था, लेकिन अब धारा 70 लगेगी। तो वही भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी अपराध करने पर धारा 420 की जगह 316 के तहत अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिहार पुलिस को नए कानून के तहत धारा लगाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नए अपराध कानून के अलावा अनुसंधान के समय विधि विज्ञान के प्रयोग और डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। गंभीर अपराधों की घटना स्थलों पर साक्ष्य का सही तरह से संकलन और उसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफ कैसे करनी है, इसके लिए भी विधि विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताते चले कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार पुलिस को नए कानून के साथ साथ आधुनिक तकनीक से विलय करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य भर में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा, जिसमें परिवर्तनकारी न्यायिक सुधार, एफआईआर, ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज की मिलेगी सुविधा। किंतु 3 दिनों के अंदर संबंधित थाने में आकर शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य को प्राथमिक दस्तावेज शख्स के समान माना जाएगा। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, 1 जुलाई 2024 से आपराधिक 3 बड़े कानूनों में जो परिवर्तन किए गए हैं, उस परिवर्तन के उपरांत जो नए अधिनियम लागू हुए हैं, उसका पूरे देश में क्रियान्वयन हो जाएगा। जैसे कि आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी जो पहले था उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सभी लागू हो जाएंगे। पूरे देश में लागू हो रहे हैं और इसके लिए बिहार पुलिस के द्वारा लगातार तैयारियां कर ली गई हैं और तैयारियां अब अंतिम दौर में। इन सभी कानूनों में क्या पुराने प्रावधान थे, किस तरह से परिवर्तन किया गया है, क्या नए प्रावधान है, उसमें क्या कानून में परिवर्तन हुए, उन सभी को मिला करके एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।
राज्य के लगभग 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को ये 3 दिनों का स्पेशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण बुकलेट और पुस्तकें भी हम लोगों ने तैयार की है। प्रथम बैच का प्रशिक्षण पूरा हो गया है, जो कि ज्ञान भवन पटना में प्रारंभ हुआ। दूसरे बैच का और इसी तरह से तीसरे बैच का हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण में जो लोग छूट गए हैं, उनके लिए भी अंतिम मौका दिया जाएगा, जिससे वो लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो सकें। तो कुल मिलाकर के बिहार पुलिस की तैयारी इन नए कानूनों को ट्रेनिंग के लेकर के। सर, ये जो 3 नए कानून आ रहे हैं और पीछे जो कानून थे, तो मुख्य रूप से क्या अंतर देखा जाएगा और फिर पुलिसकर्मियों को कार्य करने में किस तरह की सहूलियत है? देखिए, नए कानून आ रहे हैं तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक नई कार्यशैली और नई कार्य संस्कृति लेकर के आएंगे। हम सभी बिंदुओं पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसके बारे में हम लोग आम नागरिकों को भी अवगत कराएंगे कि किस तरह से नए कानूनों से उनको क्या नई सहूलियत आने वाली है। उदाहरण के लिए मैं केवल एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम का जो है वो तरीका इसमें रखा गया है। यानी अब घर बैठे आम नागरिक ऑनलाइन तरीके से भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। कानून की इसमें जो प्रावधान है, उसके तहत अगर उसको एफआईआर में आपको कन्वर्ट कराना है, तो आपको 3 दिनों के अंदर संबंधित थाने में जाकर के एफआईआर का जो फॉर्मेट है, उसमें जाके साइन करना होगा। तो इस प्रकार से घर बैठे तत्काल आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद में उसको एफआईआर को कन्वर्ट करा सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें प्रावधान हैं। उन प्रावधानों को लागू करने के लिए बिहार पुलिस 2-3 और तैयारियां कर रही है, उसके बारे में आपको बता दें। सीसीटीएनएस एक नेटवर्क है राष्ट्रव्यापी। उस सीसीटीएनएस के तहत हम लोग नागरिक सुविधाएं और नागरिक जो हमारी उसमें सिस्टम है, पब्लिक फ्रेंडली सुविधाएं, वो भी देने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो जल्दी ही हम लोग रोल आउट करेंगे और उसके पहले आपको डिटेल रूप से हम बताएंगे क्या क्या सुविधाएं उसके माध्यम से ले रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल पुलिसिंग को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं और फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटीज़ के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिससे घटनास्थल पर जाकर के फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो साक्ष्य हैं, उनको हम लोग उठा सकें और कानून के तहत अपराधियों को सजा दे सकें।